नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जैसलमेर में स्थापित किया गया था, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में नेपता एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो यह धौलपुर में स्थित है, नेपता एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र। राजस्थान में अंतागैस विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो राजस्थान में अंतागैस विद्युत केंद्र बारां जिले में स्थित है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की स्थिति प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है। तो इसमें धारित शक्ति ताप ऊर्जा का 80% है। राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के विकास की विपुल संभावना है। तो यह सौर ऊर्जा से संबंधित। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो यह जोधपुर में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है। तो राजस्थान में हीलियम गैस घोटारू में मिलती है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषणा की शुरुआत 2011 में की गई थी। पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यह माउंट आबू में स्थापित किया गया है। राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में कहाँ मिलते हैं। तो राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में जैसलमेर जिले में मिलते हैं। 50 मेगावाट की एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। 50 वाट की एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि गिरल परियोजना किससे संबंधित है। तो गिरल परियोजना ताप विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट है, रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए नए तेल के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। तो इसे पूनम नाम दिया गया है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। तो यह सूरतगढ़ में स्थित है, सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह। राजस्थान में वर्तमान में प्राकृतिक गैस की उपलब्धि वाला जिला है। तो ऐसा जिला बाड़मेर है। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। तो यह विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। कोवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कोवलयमाला उद्बोधन सूरि के द्वारा लिखी गई थी। शिशुपाल वध के रचयिता है। तो शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई थी।
कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? तो वह डिंगल भाषा में सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई पुस्तक लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर से हुआ था। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चौंगटिया के रचयिता कौन है? तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी चौंगटिया के रचनाकार केसरी सिंह बारट है। राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था? तो यह मधु आचार्य आशावादी को पुरस्कार मिला था। कौन से चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी? तो ऐसे हेनसांग थे जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। प्रसिद्ध पुस्तक 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चेतन भगत है। यादों का झरोखा है, तो यादों का झरोखा एक पुस्तक है। धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन है? तो धरती धोरारी गीत कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया था। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके हीरालाल शास्त्री है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार है, तो राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार सीताराम लालस है। चेतावनीरा चौंगटिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह मेवाड़ के राजा फतेह सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अग्निबाण का लेखक कौन था? तो अग्निबाण का लेखक जयनारायण व्यास था। हरी केली नाटक किसने लिखा था? तो हेरी केली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? तो इसके बिहारी है। मेवाड़ का वर्तमान शासन की रचना किसने की थी? तो मेवाड़ के वर्तमान शासन की रचना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वह वात है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? तो रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो वह उदयपुर है, प्रतापगढ़ है। राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो वह प्रतापगढ़। नेक्स्ट है कि मंडा किस शहर का प्राचीन नाम है? तो मंडा जैसलमेर का प्राचीन नाम है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था? तो अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया था और यह अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे रखा था। नेक्स्ट है कि करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो करौली जिले का प्राचीन नाम गोपालपाल है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर शहर को कहा जाता है। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? तो भोराट का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा नहर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो वह कोटा नगर है जो राजस्थान का कानपुर कहलाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। मारवाड़ की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित है? तो यह मंडोर थी। मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर थी। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर जिले को कहा जाता है। शाहगढ़ किस जिले में स्थित है? तो शाहगढ़ बाड़मेर जिले में स्थित है। अठोर्ण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अठोर्ण बांसवाड़ा जिले में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा